हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धितायां नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। देवी सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपट्टले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्रीपरिवेष्टिते विजयते गोपालचूडामणि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिरं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। लोकाभिरामं रणरंगधीरं
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिं प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरूपभयश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवा। चिन्तामणिप्रक्रमसदसु कल्पवृक्षलक्षावृतेषु सुरभिर्भिपालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतब्रह्मसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। सभी प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान श्री प्रिया प्रीतम जी के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आज हम महर्षि गर्गाचार्य द्वारा रचित श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अंतर्गत तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम श्रवण और चर्चा करेंगे आज श्री यमुना जी का गोलोक से अवतरण और पुनः गोलोक धाम में प्रवेश। श्री सनंद जी कहते हैं, नंदराज जी, गोलोक में श्री हरि ने जब यमुना जी को भूतल पर जाने की आज्ञा दी और सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जब श्री कृष्ण की परिक्रमा करके जाने को उद्यत हुई, उसी समय बिरजा तथा ब्रह्म द्रव्य से उत्पन्न साक्षात गंगा, ये दोनों नदियाँ आकर यमुना जी में लीन हो गई। इसलिए परिपूर्णतमा कृष्णा यमुना को परिपूर्णतम श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में लोग जानते हैं। पटरानी के रूप में लोग जानते हैं। तदंतर सरिताओं में श्रेष्ठ कालिंदी अपने महान वेग से बिरजा के वेग का भेदन करके निकुंज द्वार से निकली और असंख्य ब्रह्मांड समूहों का स्पर्श करती हुई ब्रह्म द्रव्य में गई। फिर उसकी दीर्घ जल राशि का अपने महान वेग से भेदन करती हुई वे महानदी श्री वामन के बाएं चरण के अंगूठे के नक्शे विदीर्ण हुई। ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान ब्रह्म द्रव्य युक्त बीबर में श्री गंगा के साथ ही प्रविष्ट हुई और वहाँ से श्री द्वारा यमुना ध्रुव मंडल में स्थित भगवान अजित विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में होती हुई ब्रह्मलोक को लांघ कर जब ब्रह्म मंडल से नीचे गिरी, तब देवताओं के
सैकड़ों लोकों में एक से दूसरे के क्रम से विचरती हुई आगे बढ़ी। तदंतर वे सुमेरु गिरी के शिखर पर बड़े वेग से गिरी और अनेक शैल श्रीखंडों को लांघकर बड़ी बड़ी चट्टानों के तटों का भेदन करती हुई जब मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर जाने को उद्यत हुई, तब यमुना जी गंगा से अलग हो गई। महानदी गंगा तो हिमबान पर्वत पर चली गई, किंतु कृष्णा श्याम सलीला यमुना कालिंदी शिखर पर जा पहुँची। कलिंद शिखर पर जा पहुँची। वहाँ जाकर उस पर्वत से प्रकट होने के कारण उसका नाम कालिंदी हो गया। कलिंद गिरी के शिखरों से टूटकर जो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थी, उनके सुदृढ़ तटों को तोड़ती फोड़ती और भूमंडल पर लौटती हुई वेगवती कृष्णा कालिंदी अनेक देशों को पवित्र करती हुई खांडव वन में इंद्रप्रस्थ या दिल्ली के पास जा पहुँची। यमुना जी साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, इसलिए वे परम दिव्य देह धारण करके खांडव वन में तपस्या करने लगी। यमुना के पिता भगवान सूर्य ने जल के भीतर ही एक दिव्य गेह का निर्माण कर दिया था, जिसमें आज भी वे रहा करती है। खांडव वन से वेग पूर्वक चलकर कालिंदी ब्रज मंडल में श्री वृंदावन और मथुरा के निकट आ पहुँची। महावन के पास सकितामय रमण स्थल में भी प्रवाहित हुई। श्री गोकुल में आने पर परम सुंदरी यमुना ने विशाखा सखी के नाम से अपने नेतृत्व में गोप गोपिकाओं का एक यूथ बनाया और श्री कृष्ण चंद्र के रास में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण चंद्र के रास में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने वहीं अपना निवास स्थान निश्चित कर लिया। तदंतर वे जब ब्रज से आगे जाने लगी, तब ब्रज भूमि के वियोग से विहिल हो प्रेमानंद के आंसू बहाती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। तदंतर ब्रज मंडल की भूमि को अपने भारी वेग से 3 बार प्रणाम करके यमुना अनेक देशों को पवित्र करती हुई उत्तम तीर्थ प्रयाग में जा पहुँची। वहाँ गंगा जी के साथ उनका संगम हुआ और वे उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर की ओर गई। उस समय देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और दिग्विजय सूचक जय घोष किया। नदी शिरोमणि कलिंद नंदिनी कृष्णा वर्णा श्री यमुना ने समुद्र तक पहुंचकर गदगद वाणी में श्री गंगा से कहा। यमुना जी ने कहा, समस्त ब्रह्मांडों को पवित्र करने वाली गंगे, तुम धन्य हो। साक्षात श्री कृष्ण के चरणारविंदों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, अर्थात तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। अतः तुम समस्त लोकों के लिए एकमात्र वंदनीय हो। शुभ है। अब मैं यहाँ से ऊपर उठकर श्री हरि के लोक में जा रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हारे समान दिव्य तीर्थ ना तो हुआ है और ना आगे होगा ही। श्री गंगा जी कहती है, आप सर्व तीर्थमयी हैं, अतः सुमंगले गंगे मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। यदि मैंने कभी कोई अनुचित बात कही हो तो इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। इस प्रकार से यमुना जी श्री गंगा जी से कह रही है। अब श्री गंगा जी बोली, कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन बनाने वाली तुम हो, अतः तुम ही धन्य हो। श्री कृष्ण के वाम अंग से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम परमानंद स्वरूपिणी हो, साक्षात परिपूर्णतमा हो, समस्त लोकों के द्वारा एकमात्र वंदनीय हो, परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण की पटरानी हो। अतः कृष्ण तुम सब प्रकार से उत्कृष्ट हो। तुम
कृष्णा को मैं प्रणाम करती हूँ। तुम समस्त तीर्थों और देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो। गोलोक में भी तुम्हारा दर्शन दुष्कर है। मैं तो भगवान श्री कृष्ण की ही आज्ञा से मंगलमय पाताल लोक में जाऊंगी। यद्यपि तुम्हारे वियोग के भय से मैं बहुत व्याकुल हूँ, तो भी इस समय तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ। ब्रज के रास मंडल में मैं भी तुम्हारे यूथ में सम्मिलित होकर रहूँगी। हरि प्रिय, मैंने भी यदि कोई अप्रिय बात कह दी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। इस प्रकार से गंगा जी श्री यमुना जी से कहती हैं। श्री सनंद जी कहते हैं, इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम करके दोनों नदियां तुरंत अपने गंतव्य स्थान पर चली गई। सुरधुनी गंगा जी अनेक लोकों को पवित्र करती हुई पाताल में चली गई और वहाँ भोगवती वन में जाकर भोगवती गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं का जल भगवान शंकर और शेषनाग अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इधर कृष्णा अपने वेग से सप्त सागर मंडल का भेदन करके सातों द्वीपों के भूभाग पर लौटती हुई और भी प्रखर वेग से आगे बढ़ी। स्वर्णमयी भूमि पर पहुंचकर लोकालोक पर्वत पर गई। उसके शिखरों तथा गंड शैलों टूटी चट्टानों के तट का भेदन करके कालिंदी फुहारे की सी जलधारा के समान उछलकर लोकालोक पर्वत के शिखर पर जा पहुंची। फिर वहां से ऊर्ध्वगमन करती हुई स्वर्गवासियों के स्वर्ग लोक तक जा पहुंची। फिर ब्रह्म लोक तक के समस्त लोकों को लांघ कर श्री हरि के पद चिन्ह से लांछित श्री ब्रह्म द्रव्य से युक्त ब्रह्मांड विवर से होती हुई आगे बढ़ गई। उस समय समस्त देवता प्रणाम करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। इस तरह सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना पुनः श्री कृष्ण के गोलोक धाम में आरूढ़ हो गई। कलिंद गिरी नंदिनी यमुना के इस मंगलमय नूतन चरित्र का भूतल पर यदि श्रवण या पठन किया जाए तो वह उत्तम मंगल का विस्तार करता है। यदि कोई भी मनुष्य इस चरित्र को मन में धारण करे और प्रतिदिन पढ़े तो वह भगवान की निकुंज लीला के द्वारा वर्णन किए गए उनके परम पद गोलोक धाम में पहुंच जाता है। इस प्रकार गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अंतर्गत नंद सनंद संवाद में कालिंदी के आगमन का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चौथा अध्याय श्री बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा बछड़ों का चराया जाना तथा वत्सासुर का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, सनंद की बात सुनकर महामना नंदराज समस्त गोपगणों के साथ बड़े प्रसन्न हुए वृंदावन में जाने को तैयार हो गए। यशोदा, रोहिणी तथा समस्त गोपांगनाओं के साथ घोड़ों, रथों, वीर पुरुषों तथा विप्र मंडली से मंडित हो परम बुद्धिमान नंदराज दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण सहित रथ पर आरूढ़ हो वृंदावन की ओर चल दिए। उनके साथ गौओं का समुदाय भी था। बूढ़े बालक और सेवकों सहित अनेक छकड़े चल रहे थे। यात्रा के समय शंख बजे और नगारों की ध्वनियाँ हुई। बहुत से गायक नंदराज का यशोगान कर रहे थे। गोप वृषभानुवर अपनी पत्नी के साथ हाथी पर बैठकर पुत्री राधा को अंग में लिए गायकों से यशोगान सुनते हुए मृदंग, ताल, वीणा और वेणु की मधुर ध्वनि के साथ वृंदावन को गए।
उनके साथ भी बहुत से गोप और गौओं का समुदाय था। नंद, उपनंद और छहों वृषभानु भी उनके समस्त परिकरों के साथ वृंदावन में गए। समस्त गोपों ने अपने सेवकों सहित वृंदावन में प्रवेश करके अलग अलग गोष्ठ बनाए, घर बनाए और इधर उधर निवास आरंभ किया। वृषभानु ने अपने लिए वृषभानुपुर बरसाना नामक नगर का निर्माण कराया, जो 4 योजन विस्तृत दुर्ग के आकार में था। उसके चारों ओर खाइयाँ बनी थी। उस दुर्ग के 7 दरवाजे थे। दुर्ग के भीतर विशाल सभा मंडप था। अनेक सरोवर उस दुर्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। बीच बीच में मनोहर राजमार्ग का निर्माण कराया गया तथा एक सहस्त्र कुंजें उस पुर की शोभा बढ़ाती थी। श्री कृष्ण नंदनगर, नंदगांव तथा वृषभानुपुर बरसाने में बालकों के साथ क्रीड़ा करते हुए घूमते और गोपांगनाओं की प्रीति बढ़ाते थे। राजन, कुछ दिनों बाद संपूर्ण गोपों के समादर भाजन मनोहर रूप वाले बलराम और श्री कृष्ण वृंदावन में बछड़े चराने लगे। वे दोनों भाई ग्वाल वालों के साथ गांवों की सीमा तक जाकर बछड़े चराते थे। कालिंदी के निकट उनके पावन पुलिन पर सुशोभित निकंजों और कुंजों में बलराम और श्री कृष्ण इधर उधर लुका छिपी के खेल खेलते और कहीं कहीं रेंगते हुए चलकर वन में सानंद विचरते थे। उन दोनों के कटी प्रदेश में करधनी की लंघियाँ शोभा देती थी। खेलते समय उनके पैरों की मंजरी और नूपुर मधुर झनकार फैलाते थे। बलराम के अंगों पर नीलांबर शोभा पाता था और श्री कृष्ण के अंगों पर पीतपट। वे दोनों भाई हार और भुजबंदों से भूषित थे। कभी बालकों के साथ क्षेपणों ढेल बाँसों द्वारा ढेले फेंकते और कभी बांसुरी बजाते थे। कुछ ग्वाल बाल अपने मुख से करधनी के घुंघरुओं सी ध्वनि करते हुए दौड़ते और उनके साथ वे दोनों बंधु राम और श्याम भी पक्षियों की छाया का अनुसरण करते हुए भागते हुए सुशोभित होते थे। सिर पर मयूर पिच्छ लगाकर फूलों और पल्लवों के श्रृंगार धारण करते थे। नरेश्वर, एक दिन उनके बछड़ों के झुंड में कंस का भेजा हुआ एक वत्सासुर आकर मिल गया। श्री कृष्ण को यह बात विदित हो गई। श्री कृष्ण को इस बात का ज्ञान हो गया और वे उसके पास गए। वह दैत्य गोप बालकों के बीच में सब और पूंछ उठाकर बार बार दौड़ता हुआ दिखाई देता था। उसने अचानक आकर अपने पिछले पैरों से श्री कृष्ण के कंधों पर प्रहार किया। अन्य गोप बालक तो भाग चले, किंतु श्री कृष्ण ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे घुमाकर धरती पर पटक दिया। इसके बाद श्री हरि ने फिर उसे हाथों से उठाकर कपित वृक्ष पर दे मारा। फिर तो वह दैत्य तत्काल मर गया। उसके धक्के से महान कपित वृक्ष ने स्वयं गिरकर दूसरे वृक्षों को भी धराशाही कर दिया। यह एक अद्भुत सी बात हुई। समस्त ग्वाल बाल आश्चर्य से चकित हो कन्हैया को वहाँ साधुवाद देने लगे। देवता लोग आकाश में खड़े हो जय जयकार करते हुए फूल बरसाने लगे। उस दैत्य की विशाल ज्योति श्री कृष्ण में लीन हो गई। राजा बहुलास्म ने पूछा, मुने, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। बताइए तो इस वत्सासुर के रूप में पहले का कौन सा पुण्यात्मा पुरुष प्रकट हो गया था, जो परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण में विलीन हुआ? श्री नारद जी बोले, राजन, मुर के एक पुत्र था। मुर नाम के
मुर के एक पुत्र था जो महादैत्य प्रमिल के नाम से विख्यात था। उसने देवताओं को भी युद्ध में जीत लिया था। एक दिन वह वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गया। वहाँ उसने मुनि की होम धेनु नंदिनी को देखा। उसे पाने की इच्छा से वह ब्राह्मण का रूप धारण किए मुनि के पास गया और उस मनोहर गौ के लिए याचना करने लगा। महर्षि दिव्यदर्शी थे, अतः वह सब कुछ जानकर भी चुप रह गए, कुछ बोले नहीं। तब गौ माता ने स्वयं कहा। श्री नंदिनी बोली, दुर्मते, तू मुर का पुत्र दैत्य है तो भी मुनियों की गौ का अपहरण करने के लिए ब्राह्मण बनकर आया है। अतः गाय का बछड़ा हो जा। ये श्री नंदिनी गौ माता ने बोला। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, नंदिनी के इतना कहते ही वह मुर का पुत्र महान गौवत्स बन गया। तब उसने मुनिवर वशिष्ठ तथा उस गौ की परिक्रमा एवं प्रणाम करके कहा, मेरी रक्षा कीजिए। गौ माता बोली, महादैत्य, द्वापर के अंत में जब तू श्री कृष्ण के बछड़ों में घुस जाएगा उस समय तेरी मुक्ति होगी। श्री नारद जी कहते हैं, उसी श्राप और वरदान के कारण परिपूर्णतम पतित पावन साक्षात भगवान श्री कृष्ण में दैत्य वत्सासुर विलीन हुआ। इसमें विस्मय की कोई बात नहीं है। इस प्रकार गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत वत्सासुर का मोक्ष नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पणम अस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।